इच्छा अधिक है। महादेव उन प्रेम से वशीभूत करके अपने अधीन में रखते हैं, जिससे बाहर जाकर रहकर समाज में क्षति न कर सके। पुनः उनके अंदर जो भी समता प्रीति है उस उक्स को करके इन लोगों के द्वारा लोक मंगल जहां तक करना संभव है वह भी करा लेते हैं। यही शिव भाव का वैशिष्ट्य है। वे तो भूतपति भूतेश्वर हैं, वे किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके राजत्व से बाहर तो कोई भी नहीं जाता है, जा सकता है। कुछ नहीं है, दुनिया भर में जो कपटी कुटिल है उन्हें भी वो दूर नहीं भगाते हैं। कुशल कौशली सुनियंत्रित के माध्यम से उनके अंतर में निष्ठा अनुकुत्व की संवेग की चेतना जागृत करके उन्हें श्रेय प्रबुद्ध कर देते हैं। समस्त असत को वे सत्य में और समस्त अशुभ को शुभ में नियंत्रित करते हैं, और यही महादेव का परिधान है। महादेव के मस्तक पर चंद्रकला का अधिष्ठान है, इसलिए उनका एक नाम चंद्रशेखर भी है। पृथ्वी में जीवन प्रवाह को सचल रखने में चंद्र की विशिष्ट स्थान है। भगवान शंकर के श्रीहस्त में सदा त्रिशूल शोभित है, इसलिए वे शूलपाणी भी हैं। दुष्ट दानव वध में वे इस त्रिशूल का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो शक्ति जीव जगत के बचने बढ़ने के बाधक है उसे ही त्रिशूल द्वारा विनाश करते हैं। यह अस्त्र परम मंगल में सत्ता रक्त संरक्षणी असत निरोधी महाशक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल में 3 वाण है। इन 3 वाणों की व्याख्या प्रसंग में कोई कहते हैं इसके द्वारा सत्व रज तम तीनों गुण समझे जाते हैं। इन तीनों को ही महादेव ने अधिकृत किया। त्रिशूल के साथ इस शिव का नित्य साथी डमरू भी है। इस धारण करने से उनका दूसरा नाम डमरूधर पड़ा, और डमरूधर का तात्पर्य जो क्या है, यह शब्द का जो प्रतीक है, इसके बजाने पर गुरु गुरु या गुम गुम की आवाज होती है, यही प्रथम स्वर। वे त्रिनेत्र हैं, अर्थात उन्हें 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र यथास्थान पर है और एक नेत्र दोनों भ्रू के बीच में है, किंतु वास्तव में तो कपाल के ऊपर किसी को नेत्र नहीं, कपाल के ऊपर किसी का जो नेत्र नहीं रहता है। आज्ञा चक्र व प्रज्ञा नेत्र है। संत साधक गण उसे द्विदल या तीसरा तिल कहते हैं। यही तो इष्ट मूर्ति का ध्यान, यही तो इष्ट मूर्ति का गुरु का ध्यान किया जाता है। निरंतर सुकेंद्रित ध्यान व तत्व पोषणी चलन के फलस्वरूप आज्ञा चक्र से इष्ट का भाव स्थायी आसन प्राप्त करते हैं। कहा जाता है शिव के तृतीय नयन से क्रोध विहीन निर्गत होकर मदन को, कामदेव को वशीभूत किया था। एक बार कृष्ण पक्ष की एक रात ठाकुर बंगला में शिशु ठाकुर खुले प्रांगण में बैठे थे। आकाश की तरफ उंगली निर्देश करके विभिन्न ग्रह नक्षत्र व उनकी क्रिया अवस्थित संबंध में समझा रहे थे। चारों तरफ एक गंभीर शांत परिवेश। उनके निकट कुछ उत्सुक अनुरागी भक्त के अलावा और कोई नहीं था। निस्तब्ध उस निशित में शिव पिता अवश्य महाकाश के साथ भक्त वृंद का परिचय करा रहे थे। उनकी वाणी की हर रोतना के रात्रि में पर्दे के आघात करके महाव्योम में फैल रही थी। वह अद्भुत अनास्वादित पूर्व में रोमांचकारी अभिज्ञता। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर बोले, अंधकार आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक विस्तृत श्वेत पूर्ण छाया पद को दिखाते हुए प्रभु ने कहा, यह है निहारिका का जगत। वहां कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र के सब समय सृष्टि हो रही है, तीव्र गति से चल रहे हैं, एक साथ दूसरे का धक्का लगाते टूटते हैं। इसी क्रिया के फलस्वरूप वहां अविराम ओम ओम शब्द होते रहते हैं। इसलिए बम विश्वनाथ कहते हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के एक विशेष पर्याय में ओम ध्वनि जागृति है, इसलिए विश्वनाथ साथ ओम या बम ध्वनि के संबंध में अति निकट है। तंत्र
वेदांत शास्त्र में जैसे गुण गुणान्वित जो परम शिव है, वे बीच बीच में पृथ्वी पर इष्ट गुरु के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्तित्व के जरिए शिव तत्व घनीभूत होता है। वे तत्कालीन लोक उद्धाता होते हैं। जब भी वे आते हैं, मनुष्य को अति शीघ्र ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नात्र काल विचार महानिर्वाण तंत्र गुरु ही साक्षात शिव होते। जिस शिव की महिमा की आलोचना की गई वह अव्यक्त है। ये सभी गुण यदि किसी पुरुष में व्यक्ति होता है तो हम शिव का बोध में धारण कर सकते हैं, उनको वास्तव रूप देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही प्रकृति गुरु है और मनुष्य की मंगल विधाता है। इसलिए उन्हें तुष्टि करने का अर्थ ही है शिव को तुष्ट करना। उनके बिना कोई शिव पूजा सार्थक नहीं है। इस संबंध में तंत्र के चरम कथा में लिखा गया है, शिव रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। अर्थात शिव रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, शिव रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं। गुरु रुष्ट हो तो शिव भी रक्षा नहीं कर सकते, शिव भी नहीं रक्षा कर सकते। इसलिए सार यह है, जीवन में वैशिष्ट पा लिया, पुरमान सदगुरु लाभ हुआ है एवं जो अच्युत निष्ठा रहित उनके अनुसरण करके चल रहे हैं, उसमें शिव बोध जागृत होता है, उनकी शिव पूजा सार्थक होती है। वो आया है। मैं आप सबों के मंगल कामना करते हुए यहीं मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है श्री ठाकुर जी ने। मैं इसमें 4 घंटा भी बोल पाऊँ, जो मुझे मिला है शायद 4 घंटा भी कम हो जाए। मैं इसी के साथ आप सबों की मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आपने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव की विशेषताओं के बारे में बताया। निश्चित रूप से हमारे जो वर्तमान ठाकुर जी हैं तो वो सभी देवता उनके शरीर में विद्यमान हैं, वो भी परम ईश्वर हैं। उनके वंशज उन्हीं के धारा पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से इस महाशिवरात्रि के दिन हम अपने आप को धन्य महसूस कर पाते हैं कि हमने ठाकुर जी की दीक्षा ली, ठाकुर जी को लेके जीवन में चल रहे हैं और एकमात्र गुरु की पूजा होने से सभी देवताओं की पूजा अपने आप सार्थक हो उठती है। गुरु की पूजा के बिना देवताओं की पूजा भी सार्थक नहीं होती, ऐसा हम सुने हैं सत्संग में। हम आपके परिवार के मंगल की कामना तथा आज उषा कीर्तन और भजन जिन दादा और माओ ने किया है उन सभी के मंगल की कामना ठाकुर के श्री चरणों में करते हुए अब हम नाम ध्यान की ओर जाएंगे। 6:01 तक नाम ध्यान करेंगे। नाम ध्यान का समय अब शुरू होता है।